न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अब तक 3000 से अधिक लोग भारत लौटे। रेस्क्यू के बाद लोगों ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। ऑपरेशन कावेरी के तहत हजारों नागरिकों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। संकटग्रस्त सूडान से दिल्ली पहुंचने के बाद राहत की सांस लेने वाले भारतीय लोगों ने कहा पीएम मोदी है तो मुमकिन है। ऑपरेशन कावेरी के तहत 328 और भारतीय मंगलवार रात को संकटग्रस्त सूडान से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। अब तक लगभग 3000 फंसे हुए भारतीय भारत पहुंच चुके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया 328 यात्री नई दिल्ली में उतरे। ऑपरेशन कावेरी तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि लगभग 3000 यात्री अब भारत पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि सूडान में संघर्ष के बीच सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी भारतीय नागरिक सूडान में न छूटे। भारत ने 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। सेना विमानों और युद्धपोतों को तैनात किया गया। सूडान से स्वदेश लौटे एक प्रवासी ने कहा नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। आई लव यू इंडिया गवर्नमेंट। एक अन्य प्रवासी ने कहा कि सूडान रियाद के भारतीय दूतावास और जेद्दा के जनरल काउंसिल के उन्हें वापस लाने के लिए समन्वय किया है। एक अन्य प्रवासी ने कहा मैं भारत वापस आकर बहुत खुश हूँ। सूडान में स्थिति बहुत गंभीर है। पूरे देश में बमबारी और गोलीबारी हो रही है। ऑपरेशन कावेरी के तहत हमें निकालने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूँ। कैप्टन सुनील चड्ढा ने कहा भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट प्रयास किया गया। यह सरकार है जो लोगों की परवाह करती है और लोगों को उनकी जरूरत के समय सरकार जवाब देती है। इस बीच सूडान से फंसे भारतीयों का 20वां तथा सऊदी अरब से जेद्दा के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंदिराम बागची ने एक ट्वीट में कहा पोर्ट सूडान से निकाले गए लोगों का 20वां जत्था रवाना हुआ। 116 यात्रियों के साथ IFC 130 जे विमान जेद्दा के लिए रवाना हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया मंगलवार को 231 भारतीय निकासी को लेकर एक और ऑपरेशन कावेरी विमान मंगलवार को सऊदी अरब के जेद्दा से गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। गुजरात में फ्लाइट लैंड होने के बाद यात्रियों को राजकोट तक की यात्रा बसों से कराई गई। 4 बसों में राजकोट पहुंचे। 150 यात्रियों में कई सीनियर सिटीजन भी शामिल है। लोगों का स्वागत किया गया। बता दें कि सूडान में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय समन्वयक ने चेतावनी दी है कि देश में मानवीय संकटपूर्ण आपदा में बदलती जा रही है। पड़ोसी देशों में इस संकट के फैल जाने का जोखिम चिंताजनक है। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत पहुंचे इंडियंस लगाए पीएम मोदी के नारे वन इंडिया। सूडान में रेजिडेंट और मानवतावादी समन्वयक अब्दुल दीन ने कहा सूडान ने विनाशकारी लड़ाई के 2 सप्ताह से अधिक समय हो गया। एक ऐसा संघर्ष है जो सूडान के मानवीय संकट को एक पूर्ण आपदा में बदल रहा है। खार्तूम में लड़ाई चल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि सूडान में मानवीय संकट ब्रेकिंग पॉइंट पर है। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप सूडान को रक्तपात का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिद्वंदी सैन्य बल एक दूसरे पर संघर्ष विराम के नए उल्लंघन का आरोप लगाते हैं जिसे वे अभी बढ़ाने पर सहमत हुए थे क्योंकि उनका विनाशकारी संघर्ष तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। ऑपरेशन कावेरी के भारत लौटे नागरिक धमाकों से हालाक में जान, शौचालय के पानी से बुझाई प्यास। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। बुल्ढाना जिला सर्जनों से मिले भाजपा नेता विनोद वाघ। कोरोना काल में बुल्ढाना जिला सामान्य अस्पताल को करीब 200 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। इस फंड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप है। बुल्ढाना के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी सत्र में आरोप लगाया कि जिला सामान्य अस्पताल में सामग्री खरीद में 99 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है और इस मुद्दे को बीजेपी ने भी उठाया है। आज 2 मई को बीजेपी प्रवक्ता विनोद वाघ अपने कार्यकर्ताओं के साथ बुल्ढाना जिला सर्जन से मिले और इन सामग्रियों की खरीद फरोख्त की पूरी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कोरोना काळात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना ECRP अंतर्गत शासनाच्या वतीनं रुग्णांची हेळसांड होऊ नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनेक जिल्ह्यात निधी देण्यात आला। त्याच अनुषंगाने बुलढाणा जिल्ह्यात सुद्धा त्याच पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात जवळपास 200 कोटीचा निधी या ठिकाणी देण्यात आला होता। परंतु
त्या निधीमधून जे काही साहित्य खरेदी या ठिकाणी करायची होती ती अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असे साहित्य खरेदी केल्या गेली. काही तर साहित्य खरेदीच केलं नाही, फक्त कागदोपत्री दाखवलं. जवळपास 200 कोटी रुपयाच्या या घोटाळ्यात अनेक अधिकारी या ठिकाणी सहभागी आहे. तत्कालीन सीएत असेल, काही कर्मचारी असेल, या सगळ्यांनी मिळून या ठिकाणी शासनाच्या 200 कोटी रुपयावर डल्ला मारला. आणि त्याची माहिती आम्ही बऱ्याच दिवसापासून मागत असताना इथले कर्मचारी, इथले अधिकारी उडवाउडीची उत्तरं देतात. काही अधिकारी जाणीवपूर्वक भ्रष्टाचार करून सुट्टीवर जातात. काही जण माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात आणि माहिती विचारली तर अर्रावीची भाषा करतात. मी कुण्या माजी मंत्र्याचा, माजी पालकमंत्र्याचा, माजी आमदाराचा याचा त्याचा नातेवाईक आहे अशा पद्धतीची झौशीची दादागिरीची भाषा या ठिकाणी करतात. मी त्यांना निश्चित या ठिकाणी विचारू इच्छितो की तुम्हाला त्या मंत्र्यांनी, त्या आमदार खासदारांनी जे तुम्ही नातेवाईक सांगता त्यांनी तुम्हाला या ठिकाणी भ्रष्टाचार करायचं सांगितलं का, हे सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. आणि जो कोणी भ्रष्टाचार करेल त्याचा भ्रष्टाचार आम्ही निश्चितपणे या ठिकाणी उघडा करू आणि त्याच्यावर संबंधित व्यक्तीवर कठोरात कठोर अशी कारवाई झाली पाहिजे. यासाठी आमचं शासन असलेल्या सन्माननीय मुख्यमंत्री असेल, उपमुख्यमंत्री असेल यांच्याकडे पाठपुरावा करू आणि दोषीवर कडकात कडक अशी कारवाई या ठिकाणी त्यांच्यावर करायला लावू. आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई, 2 से 3 दिन में फैसला सुनाएंगे शरद पवार। अजित पवार, खून से खत लिखने वाले को शरद पवार पसंद नहीं करते। शरद पवार 2 से 3 दिन में फैसला सुनाएंगे। इस्तीफा देने वाले को इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा और नहीं स्वीकार किया जाएगा। इस आंदोलन और सड़क को कोई न रोके, ऐसा निर्देश शरद पवार ने दिया है। पवार साहेबांना जे कोणी काय असं रक्तानी पत्र वगैरे ते कुठल्याही साहेबांना अजिबात आवडणार नाही, म्हणूनच आम्ही साहेबांच्या वतीनं सांगतो आणि त्याचं सगळ्यांनी व्यवस्थितपणे अनुकरण करावं. कुणी मुंबईला यायचा प्रयत्न करू नये आणि कुणी ते आता ज्यांनी राजीनामे दिले त्याचा एकाचाही राजीनामा मंजूर केला जाणार नाही अशा पद्धतीच्या स्पष्ट सूचना साहेबांनी दिलेल्या आहेत. आणि त्याकरता कुणी अजून नवीन प्रश्न निर्माण करू नका, पण साहेबांना विचार करण्याच्या करता कृपया 2 ते 3 दिवस त्या ठिकाणी द्या. कुठंही आंदोलन उपोषणाला बसलेत आणि कुठंतरी साखळी उपोषण चाललंय वगैरे वगैरे अशा पद्धतीनं करता येणार नाही, कारण हा राष्ट्रवादी परिवाराचा प्रश्न आहे. आपला राष्ट्रवादी परिवाराचा प्रश्नाच्या करता सर्वसामान्य जनतेला, नागरिकांना ज्यांचा पक्षाशी संबंध नाही अशांना वेठीस धरण्याचं काही कारण नाही. त्याच्यामुळं कुणी काही आंदोलनं किंवा रस्ता रोको किंवा आणखीन काही अशा प्रकारचं करता कामा नये, या स्पष्ट साहेबांनी सूचना दिलेल्या आहेत. अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।